स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ प्रयागराज के झुंसी थाने में शिकायत दर्ज की जाएगी। शिवकंबरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अवि मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों का बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाया गया था। असम दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया। देश को घुसपैठ मुक्त कराने का कलेजा, हिम्मत और दृढ़ संकल्प चाहिए और पीएम मोदी में ये तीनों है। लेकिन राहुल गांधी में एक बार फिर से घुसपैठियों को बाहर करने की बात बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये घुसपैठी ही उनका वोट बैंक है। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। रेयर अर्थ माइनिंग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मीटिंग में दोनों देशों के बीच एमएसएमई और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने ब्राजील को भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर बताते हुए कहा कि भारत और ब्राजील साथ हैं तो ग्लोबल साउथ में हमारी आवाज मजबूत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। दोनों तरफ से खूब पत्थर चले, जिसमें एक महिला समेत कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के विरोध में कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जुट गए और स्थिति बिगड़ गई। ताबड़तोड़ पत्थर, टमाटर और पानी की बोतलें फेंकी गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज और पानी की बौछार करनी पड़ी। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में हल्ला बोल दिया। दिल्ली, मुंबई, सूरत से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूरत में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, तो जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर प्रोटेस्ट किया। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए, जिससे अदालत ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 7 और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोची समझी साजिश बताया है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश की तरक्की नहीं देख सकते। उन्होंने राहुल को भी आड़े हाथों लिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, देश की संप्रभुता पर हमला किया। हमारा विरोध ठीक नहीं है, लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं है। कांग्रेस का चरित्र देश को शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस ने एआई समिट में जो किया उस पर देश भर में थू-थू हो रही है। यहां तक कि इंडिया अलायंस के साथी भी कांग्रेस की इस बेशर्मी से नाराज हैं। आरजेडी और शिवसेना उद्धव गुट के बाद अब अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार झूठ बोलती है या धोखा देती है, हमारा आपसी झगड़ा है, हम इसके लिए लड़ लेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में देश का अपमान हो। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश भर में सियासी घमासान है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेरिका के साथ ट्रेड डील को प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक करते हुए ये बताया है कि ट्रंप के ग्लोबल 10% एक्स्ट्रा टैरिफ के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री को एक बार फिर से राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि धोखा अब एक्सपोज हो चुका है, प्रधानमंत्री फिर से सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं, एक बार फिर से वो सरेंडर करेंगे। राहुल गांधी आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। राहुल ने मानहानि केस में नए गारंटर की जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सावकाल को नए जमानतदार के तौर पर पेश किया। इससे पहले शिवराज पाटिल गारंटर थे, लेकिन दिसंबर में उनका निधन हो गया था, जिसके चलते राहुल को नया गारंटर पेश करना था। राहुल गांधी के वकील के मुताबिक वो माफी नहीं मांगेंगे और ट्रायल फेस करेंगे। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर निशाना साधा। नाम लिए बिना उन्हें हाथी बताया। सम्राट ने पप्पू की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि हाथी भी बिहार पुलिस के डर से अस्पताल पहुंच गए। इसी बयान पर पप्पू यादव ने भी पलटवार किया और सम्राट चौधरी को बंदर बताया। पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार बंदर के हाथ में आ गया है। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सवाल उठाए। रोहित पवार ने कुछ डेटा और फोटो दिखाए और प्लेन क्रैश को बड़ी साजिश बताया। रोहित पवार ने दावा किया है कि हादसे के वक्त विमान में पेट्रोल के डब्बे रखे गए थे। दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ, बल्कि कई धमाके हुए। रोहित पवार ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री को हटाने की मांग की। देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा पर शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ मारपीट का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर अटैक किया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी मुद्दे पर विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि विधायक ने समर्थकों के साथ ऑफिस में तोड़फोड़ की, निदेशक के साथ मारपीट की। घटना के बाद शिक्षा निदेशक को अस्पताल में भर्ती किया गया।